Hello everyone, myself Jia Moria and I'm from Uttar Pradesh Pakshar district, this is Arganj, and I'm studying in class 9th and I also take online classes, and my academy name is Falcon Online Academy, and I teach English speaking course, communication skill and this school of culture classes, and I take 300 rupees per month for teaching these things. So first of all, welcome to all of you in this cadre, and first of all मैं आपको ये भी चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन आपको हिंदी में भी दे देती हूँ। तो मेरा नाम है जिया मौर्य और मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से विशेष स्टूडेंट से बिलोंग करती हूँ और मैं क्लास 9th की स्टूडेंट हूँ और इसके साथ साथ मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ जिसमें मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, कम्युनिकेशन स्किल एंड इसके साथ साथ संस्कार की पाठशाला की क्लासेस लेती हूँ, जिसमें मैं एक बच्चे का 300 रुपीज़ पर मंथ चार्ज करके हम उसको सिखाते हैं और समझाते हैं। सो स्पेशली आज मैं यहाँ पे वुमेंस के लिए आई हूँ, लेडीज़ के लिए, क्योंकि अगर आज के भी समय में देखा जाए तो लोग कहीं ना कहीं हर एक जगह आप जाएंगे तो ये सारी चीज़ों की दिक्कतें देख पाएंगे आप। मतलब आज भी हमारे गांव में, समाज में इक्वालिटी नाम की चीज़ नहीं है। बट मैं आपको बता दूं, अभी सर बता रहे थे कि जैसे कान नाक छिदवाती है काफ़ी महिलाएं, गुलामी की निशानी है बिल्कुल। और अभी मेरी एज है 13 ईयर्स और मैं अपना कान नाक बिल्कुल नहीं छिदवाई हूँ एंड इन फ्यूचर भी मैं इसको नहीं छिदवाऊँगी, क्योंकि हमारी मम्मियाँ करती आ रही हैं, दादियाँ करती आ रही हैं, इस वजह से नहीं। हमारे फ्यूचर के लिए हमें ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि हम ऐसा क्यों करते हैं। वैसे तो लोग बोलते हैं कि प्रकृति ने जैसा हमें भेजा है हम वैसा रहेंगे, फिर ऐसा क्यों करते हैं आखिर में। एंड दूसरी चीज़, मैं अपने मम्मी पापा की हम दो बहनें हैं, एक मैं हूँ और एक मेरी छोटे सिस्टर है। हमारे गांव में भी काफ़ी लोग पहले कहते थे ये चीज़ें कि अगर एक लड़का होता तो ठीक होता, लेकिन मेरे पेरेंट्स का हर बार यही जवाब होता था कि मेरी लड़की है और अभी 13 साल की है और महीने में वो सैलरी अपनी उसकी आती है जो भी वो पढ़ाती है, और इस एज में क्या कोई लड़का मुझे कमा के देता। और इसी सारी चीज़ों से मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, सब इक्वल है और हमें किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर हमें अपनी ज़िंदगी में सफल होना है तो हमें ये चीज़ नहीं देखना है हमारे कितने दोस्त हैं, हमारे साथ कितने लोग हैं, हमें इस चीज़ को देखना है कि हम अपने आप में कितना मजबूत हैं, कितना कॉन्फिडेंट हैं। क्योंकि जब तक आप अकेले चलना नहीं सीखेंगे तब तक आप आगे फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकते। My future plan is becoming an IAS officer and I tell to all persons। काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि जब आप अपने सपने को लोगों को बता देते हैं तो उसके पूरा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर आपने सोचा है कि मुझे ये चीज़ करना है तो अगर वो नहीं तो कम से कम उससे नीचे वाला हासिल होगा, लेकिन होगा ना। क्योंकि अगर बहुत बड़ी सीढ़ी है उस पर आप एकदम आप पे सोच रखे हो तो गिरोगे, कितना गिरोगे, 2-4 सीढ़ी गिरोगे, लेकिन कुछ ना कुछ आपके हाथ में आएगा। तो सपना हमेशा बड़ा रखो, इस चीज़ की टेंशन मत करो कि हम उसे पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखते होंगे कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है तो आप बिल्कुल रख पाएंगे। और आज के समय में अगर लड़के लड़की इक्वल है तो ये भी चीज़ जानने की ज़रूरत है कि दोनों का कमाना ज़रूरी है, दोनों का एजुकेटेड होना ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा वो चीज़ होती है जो आप अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से सीखते हैं। एजुकेशन इज़ दैट थिंग दैट यू लर्न फ्रॉम योर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बट द नॉलेज इज़ दैट थिंग दैट यू लर्न फ्रॉम योर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। ज्ञान वो चीज़ होती है जो आप समाज में रहकर लोगों से सीखते हैं, अपने जीवन के अनुभवों से सीखते हैं। और ये एक्सपीरियंस आपको कब होते हैं, जब आप अपने से ज़्यादा बड़े लोगों के साथ बैठते हैं, जब आपके एज के डबल पर्सन्स आपसे बात कर रहे होते हैं, तब आपको उनका एक्सपीरियंस समझ में आता है। सबसे पहली चीज़, आप अगर किसी चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि बताने से जो चीज़ें होती हैं वो अच्छे से लोगों को समझ में नहीं आती। जैसे अभी सर ने एक कहानी सुनाई कि एक बार की बात है, कबीर दास जी थे और वो जाते हैं मरी हुई गाय के पास। तो जब उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंट करके, प्रैक्टिकल करके उनको दिखाया तब वो समझ गए। लेकिन अगर वही चीज़ वो अपने शब्दों में बता देते तो वो नहीं समझ पाते हैं, ये चीज़ है। मैं भी कुछ टाइम पहले मैं 7 ईयर्स की थी, तब से मैं स्पीच बोलती आ रही हूँ और तब से मेरा लोगों के साथ ज़्यादा कम्युनिकेशन रहता है। उस टाइम मैं स्टेज पे जाती थी तो डरती थी, किसी के सामने अगर 10 लोग मेरे सामने हैं तो मैं डर जाती थी, घबरा जाती थी, क्या बोलूँगी क्या नहीं, टॉपिक ही नहीं होता था। और वैसे घर में अकेले बड़ी बातें आती थी मुझे। बट धीरे धीरे इस चीज़ को मैंने इम्प्रूव किया, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव किया, क्योंकि
हम अगर कोई चीज़ करना चाहते हैं फ्यूचर में, उसकी शुरुआत हम अभी से करते हैं, तो वो आगे चलकर और बेटर हो जाता है। बिकॉज इन IAS इंटरव्यू वी नीड टू डू कम्युनिकेशन स्किल, अ बेटर स्किल्स। ओके, देखते हैं कि आप कैसा कर पा रहे हैं लोगों के सामने। आपको एक एक्सट्रोवर्ट बनना होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पर्सन्स इन आवर सोसाइटी। द फर्स्ट इज दैट इंट्रोवर्ट एंड द सेकंड इज एक्सट्रोवर्ट. So introvert are that persons that knows everything but never tell to anyone. But the extrovert persons are that who knows also and shares their experience to all the persons. अब इंट्रोवर्ट मीन्स होता है अंतर्मुखी, और उसके बाद में एक्सट्रोवर्ट मीन्स होता है बहिर्मुखी। सो इसमें क्या होता है, जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं उन्हें कोई चीज़ की नॉलेज होने के बावजूद भी वो लोगों से शेयर करने में डरते हैं, हिचकिचाते हैं। दे फील हेजिटेट टू शेयर एनीथिंग विद देयर पर्सन। बल्कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, समझानी चाहिए, लोगों को अपनी बातों को रखना चाहिए, तभी आपकी स्किल्स इंप्रूव हो सकती हैं। और एक्सट्रोवर्ट वो पर्सन्स होते हैं जिन्हें पता भी होता है, लोगों को बताते भी हैं, और जो चीज़ें उन्हें नहीं पता होती है वो समाज से सीखते भी हैं। आप तब तक आपकी बुद्धि विकसित नहीं होगी जब तक आप समाज में बाहर निकलकर लोगों को रियल में ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारे घर में भी जो माताएं और बहनें होती हैं, वो घर में ही रहते रहते इतना ज़्यादा उनके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं कि वो समझ नहीं पाती गलत क्या है सही क्या है। जो लोग कहते हैं वही वो मान लेती हैं। तो इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हम कोई चीज़ को ऐसे ही किसी के कहने पर मान लेते हैं तो वो भी एक प्रकार की गुलामी है। कोई कुछ कहता है तो उसका पहले ऑब्जर्वेशन करिए, एक्सपेरिमेंट करिए कि जो कह रहा है वो सही है या नहीं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में लोगों का वेल एजुकेटेड होना, क्योंकि जब वो एजुकेटेड रहेंगे, देखिए एक बात कही गई है कि अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो सिर्फ वो खुद शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक महिला शिक्षित होती है तो इसका मतलब वो अपने आने वाली पीढ़ी को भी शिक्षित करेगी। क्योंकि जो पुरुष होते हैं वो बाहर के काम संभालते हैं, लेकिन जो वुमेन्स होती हैं वो बाहर अंदर और दोनों चीज़ों की उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, जिससे वो अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को भी अच्छा ज्ञान दे सकती हैं, अच्छा समझा सकती हैं। और दूसरी चीज़ की औरतों की वैल्यू भी ज़्यादा होती है समाज में, इसी वजह से उन्हें ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा आज के अगर देखते एक बात कही गई है और कि अगर किसी देश को तोड़ना है तो उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दीजिए। और रीढ़ की हड्डी किसी भी देश की होती है एजुकेशन। अगर आप उसकी एजुकेशन पॉलिसी में चेंज ला देते हैं तब वहाँ पे दिक्कत होने लगती है। अगर उसको बेटर किया जा रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसको और लूज़ किया जा रहा है तो ख़राब हो जाएगी। और हमें यही चीज़ देखने की भी ज़रूरत है आज के समय में कि हम कहाँ से कैसे एजुकेशन पा रहे हैं। सिर्फ डिग्री ही सब कुछ नहीं होती है, आप लोगों से बर्ताव कैसे कर रहे हैं, बिहेवियर आपका कैसा है लोगों से, ये मैटर करता है। क्योंकि अब जब आप किसी बुज़ुर्ग से मिलेंगे और आपके पास बहुत एजुकेशन है, आप ग्रेजुएटेड हैं, आप BSc कर रखे, B.Ed कर रखे हैं, तमाम चीज़ें आप कर रखे हैं, आपके पास बहुत ढेर सारी डिग्रियाँ हैं, पर अगर उनके सामने जाकर आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, आप उनसे नमस्ते नहीं करेंगे तो वो बोलेंगे ये कैसा है, पढ़े लिखे क्या हो आगे। तो सब मिला के कोई भी चीज़ होगा तो हम डायरेक्टली पहुँच जाते हैं कि पढ़े लिखे क्या हो। तो इसीलिए सिर्फ पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं है, पढ़ा होना ज़रूरी है कि अगर आप पढ़ रहे हैं और आप जो चीज़ सीख रहे हैं वो आप दूसरों के सामने कैसे व्यक्त करते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड एक और चीज़ है कि एक समय आता है जब आपको लगता है कि हाँ अब हमें सब कुछ मिल गया है, लेकिन उसके बाद भी खुशी और संतुष्टि है ये चीज़। देखिए कई लोग होते हैं दुनिया में, इवन चाहे जितने बड़े लोग हो गए, चाहे जितने कम लोग हो गए, चाहे जैसे लोग, उनके अंदर खुशी होती है पर संतुष्टि नहीं। आप चाहे जितने बड़े इंसान क्यों ना बन जाए, आपके अंदर सेटिस्फेक्शन होता है वो नहीं आ पाता है। क्यों नहीं आ पाता है? क्योंकि आपको हमेशा ज़िंदगी से कुछ ना कुछ शिकायत होती है, और इस शिकायतों को ख़त्म करने के लिए आपको ज़रूरत होती है अपना खुश रहना। सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी आप खुद को कैसे खुश रख रहे हैं ये चीज़ ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप इंटरनली हैप्पी होइए ताकि आप लोगों के सामने भी वो सारी चीज़ों को रख सकें। जब आपका मन शांत हो जाएगा, दिमाग शांत हो जाएगा, तभी आप कोई चीज़ें लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध जी थे वो इंटरनली शांत हो गए थे, सब तरह से वो शांत हो गए थे, तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब तक आपका मन इधर उधर चीज़ों में भटकता रहेगा तब तक आपका दिमाग शांत नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ आप ये भी चीज़ देखते होंगे आपके समाज में
होंगे, कुछ साधु होते हैं, कुछ मैजिशियंस होते हैं, उनको आप विजन देते होंगे, वो ऐसा कुछ कर जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। ये सारी चीज़ें उनकी ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होती हैं, जिसकी वजह से वो कर पाते हैं, जो वो चीज़ें कर पाते हैं। सो आप लोगों के साथ मैं एक कनेक्शन बिल्ड करना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने फ़ोन को एक बार ओपन करें। फ़ोन को ओपन करने के बाद कैलकुलेटर अपना ओपन करें एंड मैं कुछ आपको करवाना चाहती हूँ और उसको यूज़ करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आपको फ़ोन ओपन करके कैलकुलेटर में 3 डिजिट्स टाइप करने हैं। वो 3 डिजिट्स तीनों अलग अलग होने चाहिए, तीनों डिफरेंट होने चाहिए। लाइक आप ले सकते हैं 369, 964, मतलब कुछ भी आप, इट डिपेंड्स ऑन यू क्या आप क्या लेते हैं, पर तीनों अलग अलग होने चाहिए। ले लिया? ओके। अब आपको माइनस लगाना है और जो भी आपने डिजिट लिया है उसका अपोजिट करना है। लाइक अगर आपने लिखा है 369 तो उसका कर देना है 963 और फिर जो आंसर आता है आपका उसका मुझे यूनिट डिजिट आपको बताना है। यूनिट डिजिट जिसको बोलते हैं। सो आप में से कोई भी आप मुझे बता सकते हैं जो आपका आया हो यूनिट। ऐसा है कि आपको पहले 3 नंबर्स को लेने हैं, तीनों अलग अलग होने चाहिए और उसको माइनस करना है और माइनस करने पर जो भी आपने डिजिट्स लिए थे उसका उल्टा कर देना है, ठीक है। और जो भी आपका आंसर आया है उसमें से आपको यूनिट डिजिट मुझे बताना है। आपका यूनिट डिजिट आया है 9। सो आपका आंसर आया है 99 एंड आप लोगों ने मैंने तो पूरा बता दिया, सिर्फ यूनिट 8 बता रहे हैं। 8, तो आपका है 19। तो ऐसे ही सारी चीज़ें होती हैं जो लोग आपको करके दिखा देते हैं और आप रियल में कंफ्यूज हो जाते हैं आखिर ये हुआ कैसे। बट ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं होता अचानक से हो जाता है, सारा कुछ प्री प्लान होता है। तो जब आप किसी चीज़ को सीखेंगे समझेंगे तब पता चलेगा आपको। अभी मेरी एकेडमी जिसमें मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, फाल्कन ऑनलाइन, तो उसमें जितने भी बच्चे हैं सभी लोगों से मैं टीचर की तरह नहीं करता हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। उनके साथ हम फ्रेंडली रहते हैं एंड अगर आपके आसपास बच्चे हैं या फिर आपके बच्चे हैं तो उनको भी हमारी एकेडमी में ज़रूर करेंगे, क्योंकि जब बच्चा अपने से और ज़्यादा एज के लोगों से सीखता है तो उसके अंदर एक डर रहता है, कोई क्वेश्चन पूछने में, कोई डाउट क्लियर करने में उसे डर लगता है। लेकिन जब बराबर के बच्चे होते हैं तब उनको कोई दिक्कत नहीं होता है कि हाँ ये तो भैया फ्रेंडली है, हमारी टीचर है, तो उसमें वो बहुत आसानी से डाउट्स को पूछ कर आगे चीज़ों को हेल्प कर देता है। अब देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे उनकी बहुत सारी, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ना तो किसी धर्म का विरोध थे, ना तो किसी जाति का विरोध थे, ना किसी इंसान का विरोध, बस उन्होंने शिक्षा पे कार्य किया। और आज कि मैं आप लोग के सामने बता रही हूँ, जब कुछ समय पहले हमारे पास ये आज़ादी नहीं थी कि हम लोगों के सामने अपनी बातों को व्यक्त कर सकें, हमें अच्छे कपड़े पहनने के अधिकार नहीं थे, हमारे गले में मटकी होता था और पीछे झाड़ू बंधे होते थे कि जहाँ जहाँ हम चढ़े, जहाँ जहाँ हम चले वहाँ पर हमारी परछाई मिटती रहे, और अगर हमें थूकना भी होता था तो मटकी में थूकना होता था। ऐसी दिक्कतें आ रही थी उस टाइम में, और उस समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसा काम कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया कि आज सिर्फ अपने ही देश के लोग नहीं बल्कि बाहर विदेशों के लोग भी उन्हें प्रणाम करते हैं। तो आज इतनी अच्छी हमारे पास सुविधाएं हैं, इतनी अच्छी चीज़ें हैं, आज के समय अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ नहीं होता है, हमें सोशल वर्क करने के लिए या कोई भी वर्क करने के लिए अपने अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कर सकते हैं इस चीज़ों को और शुरू कर सकते हैं। तो आपको कोई चीज़ करने के लिए, समाज में कोई मदद देने के लिए किसी डिग्री, किसी एजुकेशन, किसी नॉलेज की जरूरत नहीं, बस आपको ज़रूरत होती है अपने एक्सपीरियंस की, आपके अंदर के कॉन्फिडेंस की। जब कोई इंसान अकेला चलता है तब धीरे धीरे उसकी टीम बनती है और वो बड़ा होता जाता है, लेकिन जब आप भीड़ में ही चल रहे हो तो उसमें आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी अकेले चले और आज बहुत सारे उनके बहुत सारे फैंस हैं जो उनके आदर्शों को फॉलो करते हैं और उन्हें अपना आइडल मानते हैं, ये सारी चीज़ें। और ऐसे ही तथागत गौतम बुद्ध जी, उन्होंने बोला था कि मेरे साथ चलो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो अकेले गए और अकेले उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था।
और आज लाइट ऑफ एशिया कहे जाते हैं और उन्हें सिर्फ देश के लोग ही नहीं उनकी पूरा विदेश पूरी दुनिया उन्हें जानती है। तो इसीलिए आपको कोई काम करने के लिए किसी का साथ नहीं है, आप अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अपना कदम बढ़ाएंगे तो दुनिया भी आपके साथ अपना कदम बढ़ाएगी। तो पहले आप खुद को मजबूत करिए, किस तरीके से, जिस तरीके से आप खुद को मजबूत करेंगे उसी अकॉर्डिंग दुनिया भी आपके साथ चलेगी। आपने एक और चीज़ देखा होगा, जब हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हमें बनना है करना है, तो जब हम उस प्रिपरेशन को कर रहे होते हैं तो लोग बोलते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो ये सारी चीज़ें, इस चीज़ को ट्राई करो, इस चीज़ को ट्राई करो। वो दूसरे ऑप्शंस देते हैं और सब मिला के वो चाहते हैं कि हम ये चीज़ें ना करें। लेकिन जब हम उस चीज़ को कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमें यूपीएससी क्रैक करना है, यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है, तो अरे तुमसे नहीं हो पाएगा भाई, हाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ पढ़ते नहीं कर पाते हैं। और जब वही इंसान बात को क्लियर कर लेता है तो लोग बोलते हैं मैं तो बोल ही रहा था तुम कर लोगे, इतने आसानी से अपनी बातों को चेंज कर देते हैं क्या। और इसके बाद में आपका सपोर्ट करने के लिए अगर 100 लोग हैं तो उसमें से एक आपका सपोर्ट करेगा, लेकिन जब आपको बधाई बोलना होगा पता नहीं कहाँ से 200 लोग आ जाते हैं, ऐसा ही कुछ होता है। और एक और चीज़, जब आप सफल हो जाते हैं तो बहुत तरह के रिलेशन बोलेंगे, तब लोग क्या बोलेंगे, अरे हम तुम्हारे बुआ के बेटे के दीदी के लड़के हैं, हमें नहीं पहचाना, इस तरीके से होता है। तो लोगों के वक्त आपका वक्त बदलता है, उनके जज्बात बदल जाते हैं। बस यही फर्क है कि आप समझ जाइए दुनिया की रीत है, इस टाइम में आपका कोई भला नहीं चाहता है। अगर आपको कुछ करना है तो खुद से करिए, खुद से समझिए, खुद का डिसीजन करिए, क्योंकि आपको सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन वो आपका मन से कभी अच्छा नहीं चाहते। आप चाहते हो आपके पड़ोसी का भला हो? नहीं ना, तो वो कैसे चाह सकते हैं कि आपका भला हो? आप चाहते हो कि अरे उनका परसेंटेज हमसे ज़्यादा है? नहीं ना, तो वो कैसे चाह सकते हैं? आप एक बार उनकी जगह खुद को रख के देखिए और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हम क्या चाह रहे हैं, लोगों से हम क्या अपेक्षा कर रहे हैं, लोग हमसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं। बोलते हैं कि अगर सम्मान दोगे तो सम्मान दो, यही बात है ना कि आप जो चीज़ें दूसरों से इच्छा करते हो वही सारी चीज़ें दूसरे लोग भी आपसे इच्छा करते हैं। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला इंसान सफल हो, वो भी चाहे, लेकिन मन से, ऊपर से नहीं। ऐसे ही एक बार की बात है, मेरी कुछ सहेलियाँ फ्रेंड्स, तो सभी लोग ऐसे अचानक से बात कर रहे थे। फिर उसके बाद में मेरी सहेलियाँ थी तो बोल रही हैं, जिया तुम्हें पता है तुमने कान नाक नहीं छिदवाया है, जब तुम मर जाओगी तो उसके बाद में तुम्हारा कान नाक छिदा जाएगा। हम के मरने के बाद क्या होगा? तो उधर कान नाक छिदवा के मैं क्या करूँगी? बोले नहीं तुम्हें पता नहीं है। फिर कुछ लोग बोलेंगे बेटा शादी में कैसे पहनोगी, गहने जेवर कैसे लोगी? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आज के समय में अधिकतर महिलाओं की जो इच्छा होती है होती है उनके पास ढेर सारे गहने हैं, क्योंकि मेरे घर में मैंने खुद आजमाया है तो इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। और अगर हम उस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहेंगे, अरे मम्मी आपको पता है, आंटी आपको पता है कि जो सिंपलिसिटी जितना आप शो करोगी अपना, उतनी आप बेटर दिखोगे। नहीं हम ऐसे चले जाएं, चुच्चे चले जाएं लोगों के यहाँ। वो चाहती हैं कि हमारे पास ढेर सारे गहने हों, ढेर सारे जेवर हों। वो उसका यूज़ लोगों को दिखाने के लिए करती हैं, उनकी खुद की मन की सांत्वना नहीं होती है। उन्होंने कहीं देख लिया उनसे ज़्यादा कोई महंगा पहना है अंगूठी, उनका देखो हीरे का है, हमारा सोने का है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि वो कंपैरिजन में ज़्यादा लग जाती हैं। बल्कि आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जितनी ज़्यादा एजुकेटेड महिला होती है, जितनी बेटर महिलाएं जो समाज में रहती हैं और जगह, उनके गले में आप हमेशा करोड़ों का हार नहीं देखोगे, हाथों में ढेर सारी चूड़ियाँ नहीं देखोगे। वो एकदम सिंपलिसिटी शो करती हैं, इसी वजह से वो लोगों के बीच में सही लगती हैं और लोग उनका रिस्पेक्ट करते हैं। और अभी सर ने एक चीज़ और बताई कि जो गहने जेवर होते हैं आपकी इमरजेंसी के लिए होते हैं, और वो इमरजेंसी के लिए ही होते हैं कि कभी काम आ गया आपको, वो ये नहीं आप लोगों को दिखाने के लिए पहन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और ये जो आप मानसिक गुलामी कर रहे हैं इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। सो मैं आप लोगों से लास्ट टाइम यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को अपनी लाइफ में कुछ करना है, बड़ा करना है, तो सबसे पहले अकेले रहना सीखिए, अलोन बट पावरफुल। एंड सेकेंड चीज़ कि आप ये सोचिए कि अगर आज के इस समय में आपको इंग्लिश के बिना जॉब नहीं मिल रही है, सो फ्यूचर में कैसे मिलेगी।
सो मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग अपने बच्चों का या फिर जो भी यहाँ पे इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो मेरे से बात करें और हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। सो उधर अपना एडमिशन कराएं। एंड मैं आपको एक बार और मोबाइल बता नंबर दूं, बता एकेडमी हमारी फाल्कन ऑनलाइन एकेडमी, उधर आप सर्च करेंगे सो मेरा यूट्यूब पे भी नंबर मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं अभी आपको बता देती हूँ, अगर आपको कंफर्म ना हो तो भी आप बाद में मेरे से मिल सकते हैं 9721119116। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।